हमारे प्यारे नबी का बचपन कैसे गुजरा और आपके वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश किसने की, चलिए जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे मगर बुतों के करीब कभी नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे बुतों के सामने खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते तो आप खामोशी से अलग हट जाते। एक दिन बीवी आमना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास अपने नन्हे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद थोड़ी दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? आपने मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मा ये तो पत्थर हैं, न ये सुनते हैं न देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर बीवी आमना की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और दिल ही दिल में बोली, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजा गया खास अमानत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमना ने फैसला किया कि वो बेटे को लेकर मदीना जाएं ताकि छोटे मोहम्मद अपने वालिद की कब्र की जियारत कर ले। आप दोनों काफिले के साथ मदीना के लिए चल दिए। सफर आसान नहीं था, रेगिस्तान की तपती धूप, ऊंटों की सवारी और लंबी दूरी, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सा सब्र और हौसला था। वे मदीना में तकरीबन 1 महीने ठहरे। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब वालिद के कब्र पर पहुंचे तो बीबी आमना ने कहा, बेटा यही तुम्हारे वालिद की कब्र है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे मगर जुबान से कोई लफ्ज न निकला। मदीना से वापसी पर काफिला अब्वा नाम की जगह पहुंचा। वहीं अचानक बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा बीमार पड़ गई। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से और कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं, मगर याद रखना तुम कभी अकेले हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में आज तक किसी और को नहीं मिली। 6 साल के छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर के बाद बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहा की रूह परवाज कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले वालों ने आपको वापस मक्का पहुंचाया और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलीब के हवाले कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलीब को पता चला कि बहू बीबी आमना भी दुनिया से रुखसत हो गई हैं, तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा ये तुम्हारे रब की आजमाइश है, इससे कभी घबराना मत। तुम्हारा दादा अभी जिंदा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारा सहारा बनेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये वाकया आपके दिलों को छू गई तो कमेंट में लिखिए, आई लव मोहम्मद। और ऐसे ही इस्लामिक वाकयों के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।